मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है? यह सवाल हर किसी के मन में रहता है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, इसे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं मृत्यु के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आत्मा का रहस्य धर्मशास्त्रों में वर्णित है। जो लोग धर्मशास्त्रों की बात को पूर्ण रूप से सत्य मानकर अनुसरण करते हैं, उन्हें आत्मा पूर्ण जन्म के विधान पर कोई संशय नहीं होता। ऋषि महर्षियों ने अपने योग आदि बल से समूचे ब्रह्मांड पर निरीक्षण कर धर्मशास्त्रों की रचना मानव कल्याण एवं धर्म मार्गदर्शन हेतु की है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, आत्मा कहाँ कहाँ जाती है, आगे की दुनिया कैसी है, विज्ञान की नज़र में यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में वापस आना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंध में एकमात्र प्रमाण धर्मशास्त्र है। परम योगी श्री आदि शंकराचार्य का काया प्रवेश सर्वविदित है। मनुष्य संसार में आता है तो शरीर साथ होता है, लेकिन जाते समय वह भी साथ छोड़ देता है। मानव शरीर नश्वर है, जिसे जन्म लिया है उसने एक दिन मरना ही है, प्राण त्याग नहीं है। भले ही मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद आत्मा काया करेगी, कहाँ जाएगी। जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता है, लेकिन इसमें से किसी को उस बारे में कुछ याद नहीं रहता। जन्म मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक है, साथी है। संसार के सब ऐश्वर्य क्षण भर है, विनाशशील है और शाश्वत नहीं है। जैसे मनुष्य पुरानों वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म पुराने हो चुके कपड़े को उतार कर नए पहनने जैसा है। वर्तमान मानव अपने को कई तरह से भय से जकड़ा हुआ पाता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय इत्यादि। परंतु इन सभी से बढ़कर एक भय है जो मनुष्यों को जीवन पर्यंत सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु अपने अंतिम क्षणों तक वह इस अथक सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जीवन मृत्यु की एक धीमी, लंबित और सतत प्रक्रिया है। मृत्यु में वही क्रिया तो पूर्ण होती है जिसका आरंभ जन्म से हुआ है, और सही भी यही है। मृत्यु का आरंभ जन्म से ही होता है, इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। गुरु पुराण एवं गीता आदि धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन से जन्म मृत्यु एवं आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता है, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। गुरु पुराण तो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है। उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित कथन के अनुसार अगर मरने वाला सज्जन पुण्य आत्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी है तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्म शास्त्रों में वर्णित है। इन्हें ना मानना और मानना व्यक्ति के विशेष इच्छा पर निर्भर करता है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।